देखो बाबू, हम आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ाए हैं और बताए हैं कि कितने पद्धतियाँ होती है और सारी पद्धतियाँ को जो 4 पद्धति है, चारों पद्धति में से जो चौथा पद्धति एसआई है, ठीक ना, जो चौथा पद्धति एसआई है उसी के तहत हम लोग क्या करते हैं, उसी के तहत सारा चीज़ प्राप्त किया जाता है। मैंने फिजिक्स एसआई पद्धति में पढ़ा जाता है और एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिमाण होते हैं और 2 सहायक मूल मात्रक होता है, समतल कोण और घन कोण, या उसी को हम क्या कहते हैं, ठोस कोण। यही जो है मूल चीज़ है। इसी मूल 7 पर और 2 ये है 9 पर फिजिक्स टिका हुआ है। और यही चीज़ जैसे अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं ना बेटा, तो 26 लेटर पर ही संपूर्ण अंग्रेजी का साहित्य है, जितना भी पढ़ता है निर्भर करता है। हिंदी में जितने लेटर होते होंगे उस पर ही संपूर्ण हिंदी टिका हुआ है। तो वो मेन चीज़ कहलाता है। वही 7 गो मूल मात्रक में कौन मूल मात्रक होते हैं? देखो, पहला द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और दूसरा होता है लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। मीटर को एम द्वारा, छोटा एम, ये भी छोटा केजी है, ये भी छोटा एम। समय को सेकंड द्वारा सूचित किया जाता है और सेकंड का क्या लिखा जाता है? छोटा एस होता है, इसका सिंबल एस होता है। ताप है, ताप केल्विन, लेकिन केल्विन का जो संकेत होता है वह बड़ा के होता है। अब 5वां होता है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है, और एम्पियर को ए द्वारा सूचित किया जाता है। और 6ठा होता है ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। कैंडेला को हम भी छोटा संकेत में सीडी द्वारा सूचित करते हैं। और 7वां होता है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का क्या होता है? परिमाण होता है। और पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल, MOL होता है। और सहायक मूल मात्रक, यहाँ देखो, ये सहायक मूल मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। सहायक और सहायक मूल मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक समतल कोण, और समतल कोण का एसआई मात्रक कितना होता है? रेडियन होता है। इसको RAD, छोटा RAD द्वारा सूचित किया जाता है। घन कोण या ठोस कोण अस्टेरेडियन क्या होता है? अस्टेरेडियन SR होता है। तो अब तुमको एक चीज तो स्पष्ट हो रही है, इस 7 और 2 9, तो ये भी छोटा लेटर है, ये भी छोटा लेटर है, ये भी छोटा लेटर है, लेकिन ये बड़ा लेटर है। क्या है? ये बड़ा लेटर है और ये भी बड़ा लेटर है। इस 7 और 2 9 गो में बेटा आप क्या देख रहे हैं? एक केल्विन जो है के है, और एम्पियर को ए द्वारा सूचित किया गया है। इसका पहले विशेषता समझिए कि जितने भी मूल मात्रक हैं, मूल मात्रकों में जो संकेत दिए हैं छोटा लेटर में दिया जाता है। क्या होता है? छोटा लेटर में दिया जाता है। लेकिन केल्विन और एम्पियर को छोड़कर सभी छोटा लेटर है। क्या है? ये भी छोटा लेटर है, ये भी छोटा लेटर है, और ये भी छोटा लेटर है। सब कुछ छोटा लेटर है। क्लियर हो गया? लेकिन केल्विन और ए क्या है?
बड़ा है। बड़ा क्यों होता है, उसको वैज्ञानिकों की क्या सोच होती है, इसको थोड़ा समझिए। केल्विन में ये वैज्ञानिक का नाम है, केल्विन वैज्ञानिक का नाम था, एम्पियर भी वैज्ञानिक का नाम था। इसलिए इस लेटर को बड़ा में लिखा गया है। ये क्यों बड़ा में लिखा गया है कि इसका भी और इसका भी जो नेमिंग वर्ड है केल्विन नामक वैज्ञानिक के नाम पर है और एम्पियर नामक वैज्ञानिक के नाम पर है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस तरह से देते हैं। कोई दिक्कत? सीडी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं सारे। और दूसरी क्या विशेषता है, कभी भी लास्ट में मात्रक लिखते हैं तो उसके फुल स्टॉप नहीं लिखते हैं। जैसे 5 मीटर लिख दिए, मीटर हो गया, मीटर के आगे फुल स्टॉप नहीं लिखेगा। जैसे 5 केजी लिख दिए, नहीं सोचता है कि ख़त्म हो गया, मात्रक है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। चाहे 5 एम्पियर हो गया, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो मात्रक के आगे कभी फुल स्टॉप नहीं लगाना होता है। अब तो आप लोग लगता है कि समझ में आ गया होगा, एकदम सही। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मूल चीज हो गया। अब इसके बाद मूल चीज के बाद जितने भी मात्रक निकालेंगे वह क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। यही 7 गो के बाद ये विश्व में जितने भी बेटा मात्रक अगर निकालते हैं भौतिक राशि का, वो कौन सा मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक बता दिए हैं परिभाषा। व्युत्पन्न मात्रक उस मात्रक को कहते हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक कैसे हम निकालते हैं थोड़ा देखिए। पहला, इसके बाद बेटा हम जो भी मात्रक निकालेंगे वो सारा के सारा मात्रक इसी पर। तो इस आप लोगों से एक आग्रह होगा बेटा कि आप टोटल भौतिक राशि का क्या होगा, टोटल भौतिक राशि का आप क्या करेंगे, इस 7 और 2 को 9 याद कर लीजिएगा और 7 और 2 9 नहीं याद कीजिएगा तो आपका कोई भी आगे का मात्रक नहीं लिख पाइएगा। क्या होगा, किसी को भी आगे का मात्रक आप नहीं लिख पाइएगा। देखिए तो पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का आप एसआई मात्रक जब निकालेंगे, है ना, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जनरल में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसमें तो क्लियर हो गया। अब यही सूत्र द्वारा सारा के सारा मात्रक आपको निकालना है और इसी खाना में आपको जाना है।
इसी 7 गो में सेलेक्ट करना है। इसलिए क्षेत्रफल का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल के एसआई मात्रक, देखिए क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बेटा कैसे निकालेंगे? अब इसमें देखिए लंबाई के पास जाइए, क्या ये लंबाई के पास जाइए और लंबाई को इसमें ढूंढिए। लंबाई को ढूंढिएगा तो लंबाई यहाँ है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो गया? मीटर। और मीटर का कितना हो गया? एम हो गया। फिर देखो लंबाई यहाँ है और इसी खाना में मिलाना है 7 और 2 9 में से। आपको कहीं बाहर खाना में नहीं जाना है, ठीक? तो लंबाई के पास पहुँचते हैं तो लंबाई का एसआई प्रति मात्रक मीटर, और मीटर का सिंबल क्या होता है? एम। आप क्या ये लिख देंगे? एम। और चौड़ाई को खोजिए। चौड़ाई को जब खोज रहे हैं तो चौड़ाई तो कहीं सर, चौड़ाई तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे आप? चौड़ाई तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि चौड़ाई उसी में है। क्या कहेंगे? चौड़ाई उसी में है और आपको क्या करना है? खोजना है। क्या करना है? आपको खोजना है। तो कहेंगे सर कैसे होगा? अच्छा देखिए, चौड़ाई लंबाई है कि नहीं है? देखो, आप कोई रूम देखे होंगे, कोई रूम देखे होंगे। इस बोर्ड के देखिए, बोर्ड आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है और यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये बोर्ड का लंबाई हो गया और यहाँ से यहाँ क्या हो गया? यहाँ से यहाँ बोर्ड की चौड़ाई हो गई। तो हम कैसे करें कि लंबाई? आपको कोई व्यक्ति कहेगा कि बेटा लंबाई को मापिए, लंबाई कोई फीता से मीटर वाला माप दीजिएगा और कहिएगा कि चौड़ाई को मापो। क्या चौड़ाई मापने के लिए किलोग्राम आ जाएगा? चौड़ाई मापने के लिए सेकंड आएगा? चौड़ाई मापने के लिए केल्विन आएगा? नहीं है। वही फीता होगा जिस फीता से लंबाई नापे हैं, उसी फीता से आप चौड़ाई को नापेंगे, ठीक? लेकिन कहिएगा सर लंबाई तो ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई कुछ कम लंबा है। क्या होगा? चौड़ाई कुछ कम लंबा है। तो कहने का मतलब जिस फीता से लंबाई को नाप रहे हैं उसी फीता से चौड़ाई को मापिएगा। तो चौड़ाई एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। अब थोड़ा ऐसे समझा रहा, मान लो तुम कहीं से अब द्रव्यमान पर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। तुमको कह देगा कोई 1 किलोग्राम चीनी ले आओ, 1 किलोग्राम तौलवा देगा और कहेगा कि आधा किलोग्राम तेल खरीद कर लाओ। तो जाइएगा तो उसी तरह का नंबर टकरा आधा किलो का चढ़ा देगा कि मीटर को चढ़ा देगा? समय को देखेगा तो होगा? नहीं, द्रव्यमान कोई हो, बड़ा हो या छोटा, द्रव्यमान होगा। लंबाई चाहे ऊंचाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे लंबाई हो, सबको किस में नापते हैं? मीटर में ही नापते हैं। तो आपका स्वरूप क्या होना चाहिए? किसी तरह लंबा दिखे तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पर लंबाई का क्या हो गया? मीटर होता है। तो यह कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं वर्ग मीटर पढ़ते हैं। क्या बेटा पढ़ते हैं? वर्ग मीटर पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अब हम तुम लोग को एक थ्योरी बता रहे हैं। तुम लोगों जो मैट्रिक में पढ़ा होगा तो मेंसुरेशन अवश्य पढ़ा होगा, और मेंसुरेशन में आप लोग बड़ा क्षेत्रफल पढ़ते हैं और सूत्र याद कर लेते हैं। आपको कैसे जानकारी होगा ये सूत्र सही है कि नहीं है? क्या होता है कभी कभी बच्चों को सूत्र रट लेते हैं लेकिन उसको जानकारी नहीं होता है कि सूत्र को पुष्टि करेंगे कैसे कि ये सूत्र है कि
नहीं है। तुमको एक बात बता रहे हैं, किसी भी चीज का, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, तुमको हम समझा रहे हैं, तुम लोग को रफ में, तुम लोगों को समझा रहे हैं एक बात को। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिया जाता है जनरल में? लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का। तुम लोग हमको कोई चीज दो, एक तुम लोग को रफ में बता रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही त्रिभुज होता है। देखो त्रिभुज ऐसे हो गया, ABC, और यही क्या होता है? लंब क्या होता है? ये आधार हो गया, क्या हो गया? आधार हो गया। और यह क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। लंब डाल देते हैं ना, यह त्रिभुज ABC है, इसकी ऊंचाई क्या है? AD है, और BC इसका क्या है? आधार है। तो तुम लोग कहोगे सर 1/2 भी आ गया। 1/2 हम क्या करेंगे? चूंकि 1/2 मात्रकहीन है। क्या है? एक बटा दो मात्रकहीन क्या है? अभी आपको कुछ इस मैटर पर 1-2 दिन बड़ा धीरे धीरे समझना होगा, आंतरिक बात, तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो 1/2 संख्या है। क्या है? 1/2 संख्या है। कोई दिक्कत? तो 1/2 जब संख्या है तो इसमें मिलाएंगे कि 1/2 संख्या का कोई मात्रक है? इस साथ में मिलाओ तो 1/2 का कहीं जगह है? अगर इसमें जगह नहीं है उसको, तो 1/2 मात्रक से संबंधित नहीं होगा, मात्रकहीन होगा। उसको हम क्या करते हैं? मात्रक की गणना करते समय जो भी संख्या आ जाती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों बेटा नहीं होता है? वह राशियां क्या होती है? मात्रकहीन होती है। अब तो समझ, तो बचा क्या? केवल आधार गुणे ऊंचाई। अब हम क्या कर रहे हैं आप लोग को? इसलिए क्षेत्रफल का एसआई मात्रा, किसका एसआई मात्रा के निकाल रहे हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब देखिए हम कहेंगे कि आधार गुणे ऊंचाई। अब हम अभी तुरंत कहेंगे कि आधार भी उसी में है, आधार भी क्या है? उसी में है, और ऊंचाई भी उसी में है। आधार भी उसी में है और ऊंचाई भी उसी में है। तो तुम कहोगे कि सर हम खोज रहे हैं थोड़ा आधार और ऊंचाई। आधार तो बेटा दिखाइए नहीं दे रहा है। आधार इसमें दिखाई दिया? इस सातों को में आधार दिखाई दे रहा है? आधार नहीं दिखाई दे रहा है। ऊंचाई दिखाई दे रहा है? ऊंचाई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सर आप कह रहे थे कि सातों इसी में है, सातों में से यही होगा, तो उसमें कैसे होगा? अब देखो, अब तुमसे सवाल किया जाए कि BC को नापना है तो किलोग्राम रख दीजिएगा तो नापा जाएगा। घड़ी देखिएगा तो नापा जाएगा। बिजली का तार भिड़ा दिया गया तो नापा जाएगा।
और डॉक्टर लोग का थर्मामीटर ला दीजिए तो नपा जाएगा? नहीं होगा। इसको लगता है कि जो स्केल रखे हैं ना इंच सेंटीमीटर, उसको लगा दीजिए तो नपा जाएगा। ये लंबा है ना, दिखाई क्या कर रहा है? लंबा। और लंबाई हमेशा मीटर में मापी जाती है। क्या होगा? लंबाई हमेशा मीटर में मापी जाती है। तो एक तरफ से ये भी क्या हो गया? आधार क्या होगा? लंबाई हो गया। और ऊंचाई भी क्या हो गया? लंबाई हो गया। लंबाई का मात्रक SI मीटर, और लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। और ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। इसको डिस्कशन द्वारा नहीं समझिएगा तो आपके दिमाग में रह जाएगा कि आखिर कैसे हुआ, क्योंकि लंबाई पर बड़ी सोच पैदा करना था। घड़ी टाइमिंग तो आपको मिल जाएगा, लेकिन लंबाई में विभिन्न रूप से प्रारूप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का होगा। तो लंबा हो चाहे चौड़ा हो चाहे ऊंचा हो, चाहे कह देगा कि 2 किलोमीटर नापो, 2 किलोमीटर नापना होगा तो आप किलोग्राम से नाप लीजिएगा, नहीं होगा बेटा। यही क्या होगा? लंबाई का आधार लेना होगा। अब देख रहे हो क्षेत्रफल, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होगा। आयत का भी क्षेत्रफल क्या हो गया? एक तरह से आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर जनरल समझ। एक क्षेत्रफल और निकाल देते हैं। अब तो सामने हो कि नहीं हम कहेंगे कौन क्षेत्रफल दो, एक क्षेत्रफल और दे रहे हैं। देखो एक क्षेत्रफल लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर। इसका मतलब हो गया पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। अब वृत्त देखो बेटा बना लीजिए। वृत्त आप देखे ही होंगे, वृत्त का सेंटर हो गया। अब वृत्त के क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अब पाई का मतलब क्या होता है? 22/7 गुणे त्रिज्या स्क्वायर। अब बताइए 22/7 बेटा क्या है? देखो तो 22/7 संख्या है ना, तो 22/7 संख्या है। ये क्या हो गया? मात्रक। चूंकि 22/7 मात्रकहीन है। क्या है? मात्रकहीन है। और मात्रकहीन का कोई स्थान मात्रक निकालेंगे तो उसका कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए इस मात्रकहीन को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो क्या हो गया? केवल त्रिज्या स्क्वायर। और त्रिज्या का मतलब नापने के लिए कहा जाएगा तो क्या है? लंबा दिख रहा है ना, तो लंबाई का मतलब हो गया। ये लंबाई का क्या होगा? ये किसका रूप है? लंबाई का। और लंबाई का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब फाइनल लिखिए। इसलिए वृत्त का SI मात्रक। अब वृत्त का क्षेत्रफल का लिए है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का SI मात्रक कितना हो गया? लंबाई का मीटर होता है ना, ये कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर है। इसी को क्या कहते हैं? या वर्ग मीटर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ग मीटर कहते हैं। अब क्लियर हो गया? कोई भी मात्रक दीजिएगा, अगर गलती दिया होगा, अगर उसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर अगर आ गया तो समझिए कुछ क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? सही है, अन्यथा उस सूत्र सही नहीं है।
एक और हम आपको केवल एगो दिखाएंगे और कोई क्षेत्रफल एक ले लीजिए, किसका क्षेत्रफल, ठोस गोला का क्षेत्रफल ले लीजिए। ठोस गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब 4 गुणे 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये फिर त्रिज्या वाली कहानी आ गई। ठोस गोला न है बाबू, ये देखो, ये गोला क्या है, ठोस। और ठोस का मतलब ऐसे कर दो ताकि ठोस जैसा दिखाई दे। इसमें बीच में खाली नहीं है वृत्त। वृत्त में क्या होता है, वृत्त में थोड़ा सा कोई चीज़ खाली रहता है, रिंग देखे हो ना, वो वृत्त हो जाएगा। और ठोस गोला में क्या होता है, इस तरह मटेरियल है भरा हुआ रहता है। गोला लोहा वोहा का गोला देखा होगा, गोला मटेरियल क्या होता है, बीच में भारी होता है, भरा रहता है। त्रिज्या आर देख रहे हो ना, त्रिज्या स्क्वायर। और चूंकि 4 गुणे 22/7 है, क्या है, मात्रकहीन है। क्यों मात्रकहीन है, कि वहां पर ये इसमें कोई इसका 4 गुणे 22/7 का इस मात्रक से कोई स्थान नहीं है। और मात्रकहीन को जब निकाल दीजिएगा तो ये खत्म हो गया, तो क्या बच जाए, केवल त्रिज्या स्क्वायर। त्रिज्या का मतलब क्या है, लंबा है ना, त्रिज्या का मतलब क्या है, लंबा। तो ये क्या हो गया, लंबाई का रूप है। और लंबाई का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आ गया बात ना। अब देखो, इसलिए क्षेत्रफल का, गोला कोई क्षेत्रफल हो वही आएगा। क्षेत्रफल का SI मात्रक बेटा क्या हो गया, लंबाई। लंबाई का खोजिए तो लंबाई मिल गया, क्या है, लंबाई मिल गया। और लंबाई का क्या होगा, मीटर। और मीटर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, मीटर स्क्वायर बराबर इसको क्या कहते हैं, वर्ग मीटर। ये डिस्कशन है बेटा। अगर डिस्कशन 1-2 बार नहीं देखिएगा तो आपको याद करने वाला पोर्शन रह जाएगा कि फिजिक्स का मतलब याद करना नहीं होता है। फिजिक्स का मतलब होता है गहराई से समझना होता है कि कैसे हम फिजिक्स को समझेंगे। अगर 1-2 समझ जाओगे तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा, देखो कितना फटाफट आ जाएगा। अब देखिए नंबर 2 पर आइए। आयतन। आयतन का नाम सुना होगा ना,
आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। इसको इससे लिख दो, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। नंबर 2, आयतन बराबर लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता है। और गुणे क्या होता है? इस बार तो तुम लोगों को 101% समझ में आना चाहिए। इसलिए आयतन का एसआई मात्रक, आयतन का एसआई मात्रक निकालिए। लंबाई का क्या हो गया? मीटर हो गया। लंबाई का मीटर हो गया। लंबाई का मीटर देख रहे हो ना? और चौड़ाई भी क्या है? लंबाई है। चौड़ाई भी क्या है? लंबाई के रूप में व्यक्त करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। ऊंचाई भी क्या है? देखो, कोई रूम है, रूम की चौड़ाई को जिस फीता से नापिएगा, लंबाई को उसी फीता से नापिएगा, ऊंचाई को उसी फीता से नापिएगा, लेकिन थोड़ा क्या होगा? कम और अधिक होगा। यही होगा, कोई दूसरा चीज नहीं होगा। ये बराबर कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या होगा? मीटर। इसे को क्या बोलते हैं? घन मीटर कहते हैं। दो तो हो गया। तीसरा देखते जाइए। घनत्व बराबर क्या होता है? सूत्र तो आप लोग को याद रखना होगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। अगर इसको ज़्यादा लेंदी, अगर सीधे सीधे लिखना है तो इस तरह लिखो। इसलिए घनत्व बराबर कितना हो जाएगा? घनत्व बराबर द्रव्यमान हो गया, आयतन बराबर हो गया लंबाई चौड़ाई गुणे कितना हो गया? आयतन का सूत्र पढ़ा है ना? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसलिए घनत्व का एसआई मात्रक द्रव्यमान का बेटा कितना हो गया? द्रव्यमान का देखो, यहां पर द्रव्यमान है ना? द्रव्यमान के जगह पर क्या रखेंगे? किलोग्राम। और लंबाई के जगह पर क्या रखेंगे? मीटर। आइए क्या हो गया? मीटर। आइए भी क्या हो जाएगा? मीटर। और किलोग्राम क्या होगा? ये किलोग्राम बटा में कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसको क्या पढ़ते हैं? किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसलिए घनत्व का एसआई मात्रक ऐसे तो लिख दिए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसको क्या बोलते हैं? मीटर को ऊपर ले जाओगे तो कितना होगा? इतना होगा। इसको क्या बढ़िया से पढ़ते हैं? किलोग्राम
प्रति घन मीटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? किलोग्राम प्रति घन मीटर। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इतना कोई परेशानी नहीं है। अगला पर आइए। चौथा पर आइए। वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। अच्छा, विस्थापन पर हम सवाल करते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होगा? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन को। कोई वस्तु निश्चित दिशा में गमन कर रही है तो निश्चित दिशा में जो वस्तु दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन। और भी कहते हैं निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो विस्थापन किसको व्यक्त करता है? एक तरह से लंबाई को व्यक्त करता है। विस्थापन का मतलब हो गया तय की गई दूरी। यहाँ से एक रूम के 12 मीटर जाओगे तो किससे नापिएगा? लंबा चीज में ना। किससे नापिएगा? लंबा। विस्थापन किसको प्रतिस्थापित करता है? लंबाई को। क्या करता है? लंबाई बटा में कितना हो गया? समय हो गया। इसलिए वेग का एसआई मात्रक कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाला क्या होगा? लंबाई का कितना हो गया? मीटर हो गया। और समय क्या हो गया? सेकंड हो गया। क्या हो गया? समय सेकंड। इसको कैसे हम लिखते हैं? ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं? वो मीटर प्रति सेकंड। इसको हम क्या बोलेंगे? मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। पांचवा देखिए। पांचवा हो गया त्वरण। त्वरण बराबर किसको कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन बटा में समय। वेग परिवर्तन बटा में कितना हो गया? समय। अच्छा, ये बताइए, अगर वेग में से वेग को घटाइएगा तो क्या होगा? वेग हो गया। रुपये में से रुपया को घटाते हैं तो क्या होता है? रुपया। जैसे 10 रुपया में से 5 गो रुपया को घटाइएगा तो रुपये न बचेगा कि आम थोड़े बचेगा? रुपया बचेगा। इसीलिए बेटा, अगर वेग में से वेग परिवर्तन का होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाइएगा तब वेगे न बचेगा। उसी तरह किसी में से परिवर्तन होता है कहीं जात में, कभी दो चीज़ में से। अब कोई कहेगा कि बाघ में 10 गो बाघ में से 5 गो बकरी घट गई तो तुम उत्तर बता दोगे? 5 नहीं होगा। विजातीय में से, अब माने कोई आगे 5 बकरी में से 2 गो बाघ को घटाओ तो कहेंगे एगो घटा कर एक दिखाए 3 दिखा देगा। ऐसे नहीं होगा।
बाघ बकरी में से बकरिए घटाएंगे, बाघ में से बाघे घटाएंगे, शेर में से शेर। तो जात जब तक नहीं होगा तब तक घटाओ, तो उसको घटाइएगा तो वही चीज़ मिलेगा। तो बेग में से बेग को घटाएंगे तो क्या होगा? बेग ही बचेगा। क्या होगा? बेग। अब बेग बटा में समय तो ही है। अब यहाँ देखिए, उसको थोड़ा सा अगर डायरेक्ट भी रख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड है ना, यहाँ से रख सकते हैं, नहीं तो तोड़ भी सकते हैं। इसको थोड़ा तोड़कर हम बताते हैं। त्वरण बराबर कितना हो गया? बेग बराबर देखो तो क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। क्या हो गया? विस्थापन बटा में समय। और टोटल के बटा में क्या है? समय है। देखो ये गलती एक लड़का और करता है क्या? इसको कभी कभी क्या करता है, ऊपर भेज देता है। इसको ना बदले हो तब विस्थापन बटा में समय, ये समय क्या होगा? नीचे आएगा। ये अंश है और ये इसका हर है। कितना का? इतना का। इतना पोर्शन में ऊपर वाला अंश है या नीचे वाला हर है, और सबके बटा में एक हर है। क्या है? तो हर ये है और ये भी हर। हर में हर मिल जाता है। अंश हर पढ़े हो ना? 5 बटा में 4 को 5 को अंश कहते हैं और 4 को हर कहते हैं। नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तब इसमें क्या होता है? ये समय यहाँ पर चलाएगा था। कैसे हो जाएगा? ये मैथमेटिक्स है थोड़ा। तो क्या होगा बाबू? विस्थापन का मतलब क्या होता है? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तब विस्थापन का मतलब क्या हो गया? लंबाई हो गया। आई एक तो समय नीचे है, ये है, और गुणे क्या हो जाएगा? समय। इसलिए त्वरण का एसआई मात्रक लंबाई का कितना हो गया? मीटर हो गया। लंबाई का कितना हो गया? लंबाई का देख रहे हो मीटर, और समय का कितना हो गया? सेकंड। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आज का क्लास इतना ही रहने दिया जा रहा है। आप लोग को जो भी बेटा पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाई पढ़ते रहिए। और जो हमारे ऐप में है अपना, एक होता है चैट होता है, जाकर देखोगे कि चैट का ऑप्शन है, उसमें मैसेज डालोगे उस चैट का ऑप्शन में, जहाँ बैच खोलता है उसके आगे एक चैट है। चैट जैसे ही दबाओगे तो 11 क्लास का ऑप्शन आएगा। अब फिर क्या होगा? 12 क्लास। तो तुमको 11 क्लास पर जाना है। क्या करना है? 11 क्लास पर जाना है। और तुमको सारा के सारा वस्तु स्थिति तुमको दिखाई देगा। ठीक ना? और जहाँ भी परेशानी होता है, हमारे ऐप में जो डाउनलोड आप किए हैं उसको मैसेज में जाकर अपना मैसेज कर देना कि सर यहाँ हमें परेशानी हो रही है। हमारा ये नंबर है 9060391886 है। उस पर तुरंत कॉल करना। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है कि हमारा मोबाइल नंबर क्या है। तुरंत कीजिए और तुरंत हमसे जवाब पाइएगा। हम देखेंगे आपके कमेंट सेक्शन में। चाहे हमसे फ़ोन पर बात करिए, जब पढ़ाई कीजिएगा तभी तो फ़ोन पर बात कीजिएगा। फ़ोन पर बात कीजिए। लड़के बहुत एडमिशन ले रहे हैं बेटा। आप अपना एडमिशन इस समय जो 2000 चार्ज है, अपना एडमिशन लेते रहिए। बाद में विद्यालय खुल जाएगा
तो चार्ज बढ़ भी सकता है। सासाराम का सब चार्ज जानता है किस टीचर का कितना कितना है ना। इसलिए अपना कुछ लड़के एडमिशन करा रहे हैं, आप लोग एडमिशन कराने का भी प्रयास कीजिए, तब जाके पढ़ाई का मंत्र होगा। ठीक ना।